आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी टीवी का मकसद है आपको वहां पर पहुंचाना, उस शिखर पर बिठाना जिसके लिए आपका जन्म हुआ है। धर्म के नाम पर केवल पोंगापंथी और दकियानुसी विचारों में ना अटके रहें, न ही किसी कर्मकांड, पाखंड, ढोंग ढकोसले, भ्रम और अंधविश्वास तथा छू मंतर और जादू मंतर चमत्कार में उलझे रहें। इसके लिए जन्म नहीं हुआ है। ये तो बिल्कुल सतही बातें हैं, बच्चों का खिलौना है। आपको सम्राट होने के लिए जन्म मिला हुआ है। आप अपने जीवन में उस शिखर को हासिल कर सकते हैं जिसे बुद्ध, महावीर और कबीर ने हासिल किया था। उसी शक्ति और सत्ता की आत्मा आपके भीतर बैठी हुई है। उसी को जानिए और उनको धुंधला करने वाले, उनको धूमिल करने वाले जो भी विचार हैं, जो भी परंपरा है, उनको बिल्कुल बेनकाब करिए। एक आदमी को पूजा करना था सत्यनारायण भगवान के। तो बेटा को शाम में कहा कि बउआ जाओ इलायची दाना रुपौली बाजार से 1 किलो ले आओ। तो उसका बेटा गया, सूर्यास्त हो गया था, कुछ अंधकार हो रही थी। ये लड़का गया, दुकानदार को दिया पैसा, 1 किलो इलायची दाना दीजिए। दुकानदार पैसा गिरा लिया बक्सा में, 1 किलो इलायची दाना देने के लिए बेचारा के रतौनी के बीमारी भेल था। वो बटखारा लगा, इसे खोजे। ये बूझ गया जेकरा न समझे, 1 किलवा के बदला 2 किलवा चढ़ा। अब 2 किलो इलायची दाना लेके गया। वहां गया तो पूछा, रे कितना लाया था? 2 किलो। बेवकूफ कहाँ के, हम कहते पैसा बचा के लाने के लिए 1 किलो, 2 किलो क्यों लाया? तो कहता है कोनो पैसा लग रही, दुकानदार के रही रतौनी 1 किलवा के बदला 2 किलवा रख दिए। कहल जोरे बेवकूफ, जब रतौनी भेल रही तो 5 किलवा न कला। पूरे जिंदगी मनुष्य एक पंडित को बुला करके, एक नौआ को बुला करके अब पूरा जीवन कर्म कांड करा रहा है। श्राद्ध के बिहान भले मछली या भात खाएगा पंडित लोग श्राद्ध के दिन मछली भात का भोज करते हैं। ये सब क्या हो रहा है? ज्ञान कांड, ज्ञान है, कर्म है। पूरा जीवन कर्म में लगकर मनुष्य अपना अस्तित्व गमा रहा है। कर्म के 7 शाखा होते हैं, यजन, याजन, अध्ययन, अध्यापन, दान, प्रतिग्रह, मैथुन। यज्ञ करना, यज्ञ कराना। महाविष्णु यज्ञ क्या है? महारुद्र यज्ञ क्या है? सत्संधी यज्ञ क्या है? श्रीमद् भागवत कथा क्या है? सारे कर्म कांड, सारे कर्म कांड है। किसी का कथा सुन लीजिए, अपने घर चले जाइए। साहब कबीर कहते हैं, स्वादे ओद्र भरे धो कैसे, ओसे प्यास न जाई। कोई आके कहे कि भर पेट हम रसगुल्ला खा के आए हैं, ये सुन के कई आदमी का पेट भर जाएगा? भरेगा? तो राजा परीक्षित धुंधकारी के कहानी सुन के कई आदमी का कल्याण हो जाएगा? कई आदमी का कल्याण होगा? ये सारे लोग कहानी सुनने वाले हैं किसी का। ओसे प्यास न जाई हो, अब वो चाटने से प्यास नहीं जाएगा। केवल ज्ञान की बात सुन लीजिए, गर्दा झाड़ के अपने घर चले जाइए, इससे कल्याण आपका नहीं हो जाएगा। सारा जीवन यज्ञ किया मैंने, यज्ञ करना और यज्ञ करवाना, विद्या पढ़ना और विद्या पढ़ाना, दक्षिणा लेना और दक्षिणा देना, और बच्चा पैदा करना, ये 7 कर्म कांड। इसका परिणाम होगा, कर्म कांड का परिणाम भोगना पड़ेगा, मुक्ति नहीं मिलेगी। बच्चा पैदा कर लेना धर्म नहीं है। हम बच्चा पैदा, दर्जन के दर्जन बच्चा पैदा करने के लिए धरती पर हम नहीं आए थे। हम आए थे अपना कल्याण करने के लिए।
यहाँ के कर्म कांड में हम लगे हैं और सब बच्चा एक दिन छूट जाएगा। जितनी औरत आई दुनिया में सबका बच्चा छूट गया और वापस चली गई। यहाँ आकर के आए थे कल्याण करने के लिए और यहाँ माया अपना गुलामी करवा लिया, आंख में लात मार दिया, चले गए। अंत में लात खा के चले जाइए। कोई आपका साथी नहीं बना, न बेटा न पुतो न बेटी न दामाद। कबीर साहब कहते हैं, जब ही साबत आनी पहुंचे पीठी साथी भल टूटी है हो, अठाढ़े लोग कुटुंब सब देखे कहे काम के न छूटी हो। जिस दिन वो शिकारी आएगा आपके बिछावन के चारों तरफ कहीं साली खड़ी रहेगी, सरहोज साला बहनोई बहिन भगिना भगनी बेटी दामाद चारों तरफ से खड़े रहेंगे और उसके बीच से उस शिकारी करेजा तोड़ के लेके निकल जाएगा। सब देखते रह जाएगा। आपका कर्म वैसा है कि आप रुक जाइएगा, कोई बचाएगा? उस समय दामाद बचा लेगा आपको उस शिकारी से, बेटी बचाएगी। इसी के फेर में आपका पूरा जीवन खत्म हो गया। हमारे इलाका में एक सेवादास है, बहुत लोग गए होंगे अयोध्या कार्यक्रम में, परीक्षा साहब के शिष्य है। पूरे देह उनको सफेद दाग का बीमारी है। रांची वर्कशॉप में काम कर रहे थे, रिटायर होके आए, उनकी पत्नी मरने लगी तो पत्नी को जाके कहे, सुनाई छी तो की बड़ा कष्ट हो तो हम बेटी के बोलबा। खबरदार, वो औरत कहती है बेटी को मत बुलाइए, वो आकर के हमको मोह बढ़ा देगी, हमको नरक हो जाएगा। माय माय कह के और हमको बर्बाद करेगी। खबरदार, उसको मत बुलाइए, हम ऐसे सदगुरु का जाप करते करते दुनिया से निकल जाएंगे। साहब जी कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ में बड़े धनी लोग जो होते हैं उनको कुंदो कुटिया जी, लकुटिया जी, उसको लकुटिया जी कहा जाता है धनी लोग को, जैसे यहां मरर कहते हैं। वो जब अंत में मरने लगे तो साधु संत का भंडारा हुआ। भंडारा हुआ तो साधु संत बैठे थे, इनके परिवार के सारे सदस्य बैठे थे। अंतिम सांस लेने के समय लकुटिया जी ने क्या कहा? परिवार के सारे लोगों को कहा कि तुम लोग मेरे पीठ के पीछे आ जाओ। सारे परिवार के लोग पीठ के पीछे आके खड़ा हो गए और सामने में कहा संत लोग को रहने दो। सारे संत लोग सामने में आए और सारे संत को निहारते निहारते अपना प्राण तज दिए लकुटिया जी। कहा परिवार के लोग को कहा ये मोह के परिवार है, ये पीठ के पीछे रहो जो अंत में इसके ऊपर हमारा चेहरा ना जाए, नहीं तो मोह पटक के अंत में नरक ले जाएगा। सारे मोह के लोग पीछे आओ, पीठ के पीछे, कि इस पर हमारा नजर ना पड़े, ना तो नरक जाना पड़ेगा हमको। संत को रख दो सामने में, जो संत को निहारते हैं अपना प्राण तज देंगे, जो हमारा कल्याण है। जीवन भर कर्म कांड बेटी दामाद के लिए मर करके ये औरत सब बेकल हो करके, और बेटी अंत में छोड़ देती, दामाद अंत में छोड़ देता है। क्या किए जीवन भर, क्या किए? कौन कौन देवता के पूजा किए, कौन कौन देवता के गीत गाए, झूठ के कौन कौन खेल तमाशा किए जीवन भर, वो एको को काम नहीं आएगा, एक भी काम नहीं आएगा। अंत में कर्म कांड करते करते नरकगामी बनना पड़ेगा। नरक में अगरबत्ती बारते बारते, अब भोला बाबा के जल चढ़ाते चढ़ाते, अब फूल पत्ती चढ़ाते चढ़ाते ज्ञान नहीं हुआ। ज्ञान होगा कहां से? ज्ञान तो गुरु से मिलता है, अब गुरु के निकट गए नहीं कभी, सही गुरु से ज्ञान नहीं लिया कभी, ज्ञान भी लिया तो अधूरा ज्ञान लिया, विभिन्न मतपंथ में जा जा करके। ये सब ज्ञान नहीं है, कर्म कांड है। कर्म को छोड़िए, अज्ञान कांड में आइए। हम लोग केवल ज्ञान की चर्चा करते हैं, हम कर्म कांड की चर्चा नहीं करते हैं। एको दिन हम नहीं कहेंगे मंदिर जाने के लिए, एको दिन नहीं कहेंगे मस्जिद जाने के लिए, एको दिन न कहेंगे किसी को अगरबत्ती दिखाने के लिए, एको दिन न कहेंगे किसी को जल चढ़ाने के लिए। हमेशा हमेशा ज्ञान मार्ग से चलिए।
हमेशा अपने सास को देवता समझिए, अपने ससुर को देवता समझिए, अपने पति को देवता समझिए। हमेशा संत लोगों को सारे काया में परमात्मा की सत्ता बैठा हुआ है। सबका आदर कीजिए, सबको नमस्कार कीजिए, सबको प्रणाम कीजिए, आपका कल्याण होगा। लेकिन दुनिया के गुरु लोग सारे लोगों को कर्म कांड में फंसा करके अपना उल्लू सीधा करने के लिए और पैसा कमाने के लिए फंसा के रखा है। हम लोगों से जलता है बहुत पंथ के लोग कि लोग किसी को नहीं मानता है। क्या मैं माँ को माँ नहीं मानता हूँ? क्या मैं पिता को पिता नहीं मानता हूँ? क्या मैं दादा को दादा और दादी को दादी नहीं मानता हूँ? क्या मैं नाना और नानी को नाना नानी नहीं मानता हूँ? क्या मैं मौसा मौसी को मौसा मौसी नहीं मानता हूँ? क्या मैं मम्मी पापा को नहीं मानता हूँ? क्या मैं धरती को धरती, आसमान को आसमान नहीं मानता हूँ? क्या मैं सूरज को सूरज और चंद्रमा को चंद्रमा नहीं मानता हूँ? क्या मैं हवा को हवा, पानी को पानी, आग को आग नहीं मानता हूँ? क्या मैं आम को आम और लीची को लीची नहीं मानता हूँ? क्या मैं गाय को गाय, भैंस को भैंस नहीं मानता हूँ? कुत्ता को कुत्ता, गीदड़ को गीदड़ नहीं मानता हूँ? क्या मैं हारमोनियम को हारमोनियम, नाल को नाल नहीं मानता हूँ? क्या बैठे हुए साधु संत को मैं साधु संत नहीं मानता हूँ? ये बैठे हुए माँ बहने को मैं माँ बहने नहीं मानता हूँ? तो क्या मैं गोबर को भगवान मानूं? तब मानना होगा। क्या मैं पत्थर को भगवान मानूं? क्या मैं पानी को भगवान मानूं? क्या मैं आग को भगवान मानूं? क्या मैं सूरज को भगवान मानूं? क्या मैं चंद्रमा को भगवान मानूं? ये मानना है। आप लोग बताइए, पानी को पानी कहने वाला सही लोग है कि पानी को भगवान कहने वाला सही लोग है? सही कौन होगा? पानी को पानी कहने वाले सही लोग हैं और पानी को भगवान कहने वाले गलत लोग। मिट्टी को मिट्टी कहने वाले सही लोग हैं और मिट्टी को भगवान कहने वाले गलत लोग हैं। सूरज को सूरज कहने वाले सही लोग हैं और सूरज को भगवान कहने वाला वो गलत लोग हैं। बंधुओं, कर्म के 7 शाखा है। कर्म का अंतिम परिणाम होगा। पूरे जीवन कर्म किए हैं तो गर्भ में जाना पड़ेगा। कर्म करने वाले गर्भ से मुक्ति नहीं मिलेगी, वो जीव को गर्भ में जाना पड़ेगा। और जैसा कर्म किया है वैसे गर्भ में। अगर कुछ थोड़ा कर्म ठीक है, खैनी बीड़ी गांजा भांग नहीं खाया है, मांस मछली नहीं खाया है, तो इससे चाहिएगा मुक्ति हो जाना, होगा नहीं। ये कर्म कांड है। जब सही कर्म आपका हुआ है थोड़ा, तो जाएंगे मां के गर्भ में। कर्म थोड़ा ठीक है तो माँ के गर्भ में चलिए, और कर्म थोड़ा गलत है तो गाय के गर्भ में चलिए, भैंसी के गर्भ में चलिए, कुत्ती के गर्भ में चलिए, सांपिन के गर्भ में चलिए, बाघिन के गर्भ में चलिए। कर्म का परिणाम भोगना पड़ेगा और गर्भ की यात्रा करनी होगी। 9 महीना उल्टा टंगा के गर्भ में रहना होगा। और सदगुरु कबीर कहते हैं, तर के घाम ऊपर के भुभरी, छाह कतहु नहीं पाए हुए। और गर्भ में जब जाएंगे तो वहां कोई हवा प्यार नहीं मिलेगा। 9 महीना घाम से मरेंगे और ऊपर के भुभरी। और जब मां के गर्भ से बाहर आएंगे तो भुभरी माने होता है धूप। धूप में जल के पूरा जिंदगी आप मरेंगे। यहां सारी सृष्टि के लोग जल रहे हैं। कबीर साहब कहते हैं, कबीर यह जग जलते देखा, कबीर यह जग जलते देखा, अपनी अपनी आग ऐसा कोई ना मिला, जासो रहिए लाग। सारी सृष्टि जल रही, सास जल रही है, पुतोह के चाल पसंद नहीं। और पुतोह जल रही है, सास के चाल पसंद नहीं। पत्नी जल रही है, पति का चाल पसंद नहीं। और पति जल रहा है, पत्नी का चाल पसंद नहीं। साला जल रहा है, बहनोई का चाल पसंद नहीं। अब बहनोई जल रहा है, साला कोई काम के आग में, कोई क्रोध के आग में, कोई लोभ के आग में, कोई मोह के आग में, कोई तृष्णा के आग में, कोई अहंकार के आग में। सारी सृष्टि जल रही। एक भिखमंगा है जिसका पूरा बदन खाली है, उसके बदन पर कोई कपड़ा लत्ता नहीं है, नाखून बढ़ा हुआ है, नाखून में गंदा भरा हुआ है, काला काला।
पैर में कोई चप्पल नहीं, डांड में एक फटा पुराना मैल धोती डांड में पहने हुए, बाल दाढ़ी केस मोच अभद्र के जैसे बढ़ा है, धूल कण से भरा हुआ, पेट तो बेचारा के भूख से पीठ में सटा हुआ। मंदिर के बाहर बैठा है, एक कटोरा लेके, एक हाथ में लाठी है, एक हाथ में बाटी है। वो कह रहा है, बाबू एक पैसा दे दे, कई एक रोज का मैं भूखा हूं। वो भिखमंगा मंदिर के बाहर बैठा है, पेट भरने के लिए कुछ मांग रहा है, बड़ा भूखा है। अब दूसरा भिखमंगा मंदिर के अंदर में बैठा हुआ है, उसके शरीर पर 2 लाख का जेवर है, 50,000 का कपड़ा है, अंदर वाले भिखमंगा के देह पर। बाहर वाले भिखमंगा का पेट खाली है, पेट भरने के लिए कुछ मांग रहा है, और भीतर वाले भिखमंगे का पेट तो भर गया है, अब पेटी भरने के लिए मांग रहा है। कौन है सुखिया? हाथ उठाइए तो। सुखिया कौन है जो भगवान से नहीं कुछ मांग रहा हो? है कोई? सारा दुनिया को कबीर ने दरिद्र कहा है। कबीर यह जग निर्धना, धन बनता नहीं कोई, अधन बनता है सोई जना, जो सत्य नाम धन हो। सारे दुनिया को कबीर ने दरिद्र कह दिया। सारे लोग मंदिर में मांगने के लिए जा रहे हैं, तो दरिद्र है कि धनी है? मंदिर में जो मांगने जा रहे हैं वो कमी है कि पूरा है? आपके पास कमी है तब ना मांगने जा रहे हैं, तो दरिद्र है कि धनी? बहुत सुंदर, आपने हमारा पूरा साथ निभाया और आखिर तक इस वीडियो में आपने देखा और समझा, तो ये जाना है कि किस तरीके से आपको लोग धर्म के नाम पर बरगला रहे हैं और भटका रहे हैं। सभी मत मजहब और परंपरा के जो अगुआ लोग हैं, जैसे हिंदू धर्म में पंडित और पुरोहित, मुस्लिम बिरादरी में मुल्ला और मौलवी, तथा ईसाई मिशनरी में उनके अपने पंडित हैं, पोप और पादरी, ये सब भटकाने वाले हैं। इनको सत्य से कोई मतलब नहीं है, ये आपको सांत्वना देते हैं बस, और सांत्वना के बदले बड़ी मोटी रकम से अपनी जेब भरते हैं, अपनी जिंदगी चलाते हैं, घर परिवार पालते हैं और स्विस बैंक में अपना सारा पैसा जमा करते हैं। तो आप सोचिए जरा, कहाँ आप अपना पैसा फेंक रहे हैं? गलत जगहों पर। आप इससे बेहतर होगा कि किसी गरीब को खिलाइए, किसी दिन दुखियारा की खुद जाकर मदद करिए और मानवता को जगाने वाले मिशन में काम करिए, तब जाकर के आपका इस तरीके से जीना और धर्म करना सार्थक होगा। खुशहाल जिंदगी यूट्यूब चैनल पर आप बिल्कुल नए हैं तो फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। यह एक निःशुल्क प्रक्रिया है। जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं, हमारा परमानेंट मेंबरशिप हासिल कर लेते हैं, और इसके बाद बेल आइकन को प्रेस करते हुए, नोटिफिकेशन की घंटी बजाते हुए जब ऑल या सभी को सेलेक्ट कर लेते हैं, तो जब भी हम लाइव आएंगे या नई वीडियो अपलोड करेंगे, सबसे पहली सूचना आपको तुरंत मिल जाएगी। अपना और अपनों का जरूर ख्याल रखिए। शुक्रिया, साधुवाद और साहिब बंदगी।